मूवी के स्टार्ट में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक आदमी अपनी दो बेटियों के साथ आया था। लेकिन यहाँ पर वह अपनी बड़ी बेटी को डांट रहा होता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी और कल वह अपने एक फ्रेंड के साथ घूम रही थी जो कि अच्छा लड़का नहीं था। इसके बाद वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन इस ट्रेन में आज बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे और चारों तरफ लोग एक अजीब से वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि यह वायरस जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, खास तौर पर छोटे जानवरों के लिए। इसके बाद यहीं पर हमें इस आदमी का नाम पता चलता है। इसका नाम सूक होता है। लेकिन सूक को यह वायरस वाली बात आम लगती है, इसीलिए वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इग्नोर कर देता है। अब यह सब कुछ वहाँ पर चल ही रहा था कि तभी साइड वाले ट्रैक पर एक ट्रेन आ जाती है। तब उस ट्रेन को वहां देखकर ट्रेन का सारा स्टाफ हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें तो यह बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। लेकिन अनाउंसमेंट से पता चलता है कि इमरजेंसी की वजह से यह ट्रेन यहाँ पर आ गई है और यह इमरजेंसी खास भी है और सीक्रेट भी। लेकिन वहाँ पर कोई भी यह बात नहीं जानता था कि आखिर यह इमरजेंसी किस चीज़ की है। लेकिन इस बात से आम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिचुएशन को समझने के लिए गार्ड्स उस ट्रेन के पास आ जाता है। फिर वह इस ट्रेन को देखकर काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उस ट्रेन में से खून निकल रहा होता है। साथ साथ इस ट्रेन के सारे पैसेंजर भी गायब थे। हालांकि यूजुअली इस ट्रेन में बहुत भीड़ हुआ करती थी। उधर पैसेंजर को उस खाली ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद वह ट्रेन चल पड़ती है। अब यहाँ पर सूक अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वह अपनी सीट छोड़कर कहीं और जाकर बैठ गई थी। अब सूक को अपनी बेटी नजर आ जाती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठी हुई थी। अब सूक यहाँ पर आकर अपनी बेटी को उसके साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन सूक की बेटी जो बड़ी बेटी थी उसके साथ चलने से इनकार कर देती है और कहती है कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानती तक नहीं। यहाँ पर वह ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसे जानती ही ना हो और जैसे कि उसके फादर ही ना हो और बस बिना वजह से परेशान किए जा रहे हैं। इसीलिए अब गार्ड सूक को पकड़ लेते हैं और उसे कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं जहां एक गार्ड दिखता है। वहां पर असल में एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ है। वहां पर उस आदमी को चूहे खा रहे थे और जैसे ही गार्ड उस आदमी को टच करने की कोशिश करता है तो वह सारे चूहे उस पर ही अटैक कर देते हैं। उधर ट्रेन में सारे पैसेंजर को ट्रेन की छत से अजीब सी आवाज़ आ रही थी और यह आवाज़ें चूहे की थी। तब उनमें से एक आदमी चूहों को भगाने के लिए अपनी स्टिक को वेंट पर मारता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वह वेंट टूट जाता है और उसके अंदर से थाउजेंड्स की तादाद में चूहे निकलकर बाहर गिरते हैं। और यह आम चूहे नहीं थे, यह आम चूहों से 30% फास्ट होते हैं और उसके साथ साथ खतरनाक भी, जो किसी भी इंसान को कुछ ही मिनटों में खा जाएं। अब यह सारे खतरनाक चूहे उन पैसेंजरों पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि एक आदमी इस एक्सीडेंट के बारे में पहले ही जानता था क्योंकि वह जानता था कि पिछली ट्रेन में क्या हादसा हुआ था और उससे बचने के लिए ही वह इस ट्रेन में आया था। और जब उसे पता चलता है कि चूहों ने इस ट्रेन पर भी अटैक कर दिया है तो वह गार्ड की मदद से इस ट्रेन से भी भागने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सूक को भी अपनी बेटियों के लिए फिक्र हो रही थी क्योंकि वह खुद तो कंपार्टमेंट जोन में बंद था। इसके बाद सूक उस कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। इसके बाद वह अपनी बेटियों को बचाने के लिए बाहर जाता है। इसी दौरान सूक उन सब को अलर्ट करता है उन चूहों के बारे में कि बचकर रहें क्योंकि अभी तक चूहे उस कंपार्टमेंट में नहीं आए थे और उन्होंने अभी तक ट्रेन के पीछे वाले डब्बे पर ही अटैक किया था और इस कंपार्टमेंट में तो उन चूहों के बारे में कोई जानता भी नहीं था। इसीलिए कोई भी सूक की बात पर यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से वहाँ सभी लोग सूक पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे चूहे अटैक कर देते हैं जिससे उनकी यह हंसी मौत में बदल जाती है। और जो लोग इसमें बच जाते हैं यानी कि जो लोग इसमें सरवाइव होते हैं वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और सभी लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से की तरफ भागने लग जाते हैं क्योंकि वह हिस्सा अभी पूरी तरह से सेफ था। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर से बचकर भाग रहा था, यानी कि जो पहले से ही इन चूहों के बारे में जानता था। असल में यह सभी आर्मी ऑफिसर का हेड होता है। वह सारे आर्मी ऑफिसर जो ट्रेन में बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ पर वह आर्मी ऑफिसर्स का हेड खुदगर्जी का मुजाहरा करता है
जो यह सोचता है कि मैं सबकी जान बचा लूँगा तो खुद मर जाऊंगा। इसीलिए खुद को बचाने के लिए वह ट्रेन के पीछे के बाकी सारे कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर दिया जाता है ताकि आगे के हिस्से बिल्कुल सेफ रह सके। और अब ऐसा ही किया जाता है, ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़कर चूहे से बचते हुए अगली ट्रेन में चले जाते हैं ताकि वह इन चूहों से बच सके। लेकिन आगे से जो पैसेंजर्स दिखाई दे रहे थे, जिन लोगों पर भी इन चूहों ने अटैक किया है, उन्हें एक अजीब तरह का इन्फेक्शन हो गया है। और यहाँ एक इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। तभी सूक कहता है कि इन इन्फेक्शन का एक बहुत इलाज है अच्छा मेरे पास। वह कहता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ स्टेशन के बाद एक ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ पर एक हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में से हमें इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। तब इस बात के लिए कुछ लोग तो मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि वह जो बचे हुए लोग थे वे नहीं चाहते थे कि उन्हें भी यह इन्फेक्शन हो जाए और वह यह भी चाहते थे कि यह ट्रेन बगैर रुके बस चलती ही जाए, क्योंकि शायद वह जिस भी जगह पर रुके क्या पता वहां पर चूहों का हमला हो जाए। अब जो आर्मी का लीडर होता है उसे एक आदमी गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे यह फैसला होता है कि उस हॉस्पिटल में जाया जाएगा। लेकिन वहां पर जाने से पहले इन्फेक्टेड लोग को एक अलग कंपार्टमेंट में बिठाया दिया जाएगा। अब कुछ स्टेशन के बाद वह स्टेशन आ ही जाता है जहां पर एक हॉस्पिटल था। अब उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनता है, यानी कि जो लोग वहां पर मेडिसिन लाएंगे। और उस हॉस्पिटल में सूक का जाना जरूरी था क्योंकि उसे ही सारी मेडिसिन का नॉलेज था। लेकिन अब वह लोग सिटी में जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और हर तरफ बस डेड बॉडीज ही देखने को मिल रही है। और अब यह लोग डेड बॉडीज के बीच से ही निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर यह लोग देखते हैं कि शेडो के नीचे था उसमें चूहे बैठे हुए थे, लेकिन एक भी चूहा धूप में बाहर नहीं निकल रहा था, जिससे यह लोग समझ जाते हैं कि एक भी चूहा धूप में बाहर नहीं निकलता है। लेकिन इन्हें एक ऐसा रास्ता से गुजरना था जहां पर काफ़ी अंधेरा था, तो इसीलिए यह ऐसे रास्ते से गुजरने लगते हैं जहां पर लगातार धूप आ रही होती है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर बादल सूरज पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी वहां पर नहीं आ पाती। अब बहुत सारे चूहे वहां पर आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। अब यह लोग उन चूहों से बचते बचाते उस हॉस्पिटल तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन इसी बीच इनको 2 आदमी चूहों का शिकार हो जाते हैं। वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहीं पर छुपा हुआ था और उसके बेटे को भी चूहे ने काट लिया था। लेकिन सूक उसे बताता है कि इसका इलाज मेरे पास है और वह कहता है कि मेडिसिन के जरिए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसीलिए यह आदमी उन लोगों को वहां पर लेकर जाता है जहां पर सारी मेडिसिन पड़ी हुई थी। लेकिन वहां पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि असल में यही चूहों का घर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अनकाउंटेबल चूहे हैं, थाउजेंड्स की मात्रा में यहाँ पर चूहे हैं। और अगर इन लोगों ने जरा सी भी आवाज़ की तो वह चूहे इन पर अटैक कर देंगे, इनको खा जाएंगे। उधर ट्रेन के अंदर सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि वह लोग जो मेडिसिन लेने गए हैं वह वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। अब हमें वह कंपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोग को रखा गया था। लेकिन तभी एक लेडी पिछले कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे वहाँ पर चूहे आ जाते हैं और लोगों पर अटैक कर देते हैं। हॉस्पिटल में सूक उस मेडिसिन तक पहुंच जाता है, एक काइंड ऑफ एंटीडोट था। तब सूक उन सारी मेडिसिन को लेकर एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन वापस जाते हुए उसके पैर के नीचे एक लकड़ी आ जाती है, जिससे वह वहां से गिरकर लटक जाता है। और अब सारे चूहे का ध्यान सूक पर आ जाता है। इसके बाद यह सारे लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चूहों की एक काफ़ी बड़ी फौज इनके पीछे लग जाती है। लेकिन बाहर निकलकर इन्हें एक जीप मिलती है जिसमें बैठकर यह लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब यह लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं तो वहां पर यह लोग काफ़ी सारे पैसेंजर की डेड बॉडीज को देखते हैं। यह वही लोग थे जिन पर चूहों ने अटैक करके उन्हें मार दिया था। लेकिन तभी सूक की बेटी दरवाज़ा खोलती है। अब सूक यहाँ पर अपनी बेटियों को जिंदा और सही सलामत देखकर काफ़ी खुश होता है। लेकिन इसी बीच फिर से बादल वहाँ पर आकर सूरज को ढकने लगते हैं, जिससे वहाँ पर लाइट कम हो जाती है और सारे चूहे इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए वह लोग ट्रेन स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगते हैं।
लेकिन एक आदमी वहीं पर पीछे छूट जाता है, जिस पर सारे चूहे अटैक कर कर उसे मार देते हैं। इसके बाद सारे पैसेंजर्स को एंटीडोज दिया जाता है जो कि इन्फेक्टेड थे। लेकिन तभी ट्रेन को यहाँ पर रोकना पड़ता है, क्योंकि आगे ट्रेन पर दूसरी ट्रेन गिरी होती है और वह सारे पैसेंजर मिलकर उन ट्रेन के कंपार्टमेंट को हटाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वह चूहे काफ़ी तेज़ी से इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इसी बीच एक आदमी खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है। वह अपनी पूरी बॉडी पर एक्सप्लोजिव बांध लेता है और उन चूहों के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही चूहे की काफ़ी बड़ी तादाद उसकी तरफ बढ़ती है तो वह आदमी अपना एक्सप्लोजिव जोन ऑन कर लेता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बहुत सारे चूहे मर जाते हैं। अब यहाँ पर उनका ट्रैक यानी कि रास्ता क्लियर था, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी और वह यह थी कि ट्रैक एक दूसरी जगह पर चेंज हो रहा था, जहाँ आगे चलकर एक बड़ी सी गहरी खाई थी। अब ट्रैक को चेंज करने के लिए सूक लीवर को खींच कर रखता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ट्रैक को सही रखने के लिए सूक को लीवर खींचना पड़ेगा और वह ऐसा ही करता है, जिससे ट्रेन आगे निकल जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन सूक बेचारा पीछे ही रह जाता है और वह ट्रेन पर चढ़ने के लिए बहुत ही पीछे भागता है उसके, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वह ट्रेन नहीं पकड़ पाता। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ट्रेन को मत रखो और यहाँ पर सूक हिम्मत हार कर रुक जाता है और ट्रेन वहाँ से चली जाती है और तब हजारों चूहे सूक पर अटैक कर देते हैं और इसीलिए सूक की मौत हो जाती है। और अब सूक की बेटियाँ के दिलों में बस अपने फादर की याद ही रह गई थी। लास्ट में सूक की बेटी को अपने फादर की बहुत ही ज़्यादा याद आती है कि तुम्हें उस बुरे लड़के से दूर रहना चाहिए, यानी उसके साथ तुम घूमती रहती हो। अपने फादर की बात याद करके वह अपसेट हो जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिखिएगा।